बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो होगी उन लोगों के लिए जिनको घुटनों के ग्रीस का प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों का आर्थराइटिस है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अक्सर ऐसे लोग जिनको घुटनों के प्रॉब्लम हो, घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो और उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर है, तो उन्होंने सीढ़ियाँ किस तरह से चढ़नी है। सो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में पूछा है और मेरे क्लिनिक के ऊपर भी बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि यार हमारा तो घर ही ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर है, तो हम इसको किस तरह से मैनेज करें। घुटनों के ग्रीस का प्रॉब्लम क्या होता है कि घुटनों के बीच में जो आपकी कार्टिलेज है, जैसे ये एक हड्डी है, ये वाली हड्डी टीबिया, ऊपर फीमर वाली हड्डी, इन दोनों के बीच में होती है रबड़। ठीक है, अगर उम्र के साथ साथ आप जैसे मूवमेंट्स करते रहें ये घिस जाए। जब ये घिस जाए प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो ये होती है कि आपके घुटनों के बीच में, आपकी हड्डियों के बीच में वो रबड़ ख़राब हो जाती है। जब वो ख़राब हो जाती है, फिर जब आप मूवमेंट करते हैं, लाइक जब आप चलते हैं, ये जब आप मूवमेंट करते हैं ना इस तरह से, तो आपकी ये हड्डी और ये हड्डी आपस में रगड़ती है। इसके रगड़ने से क्या होता है, ये नोकदार होती है, आपको दर्द होती है। अब हमने क्या करना है, हमने सीढ़ियाँ चढ़नी है, चलना है इस तरह से कि हमारी घुटनों की हड्डी ज़्यादा रगड़े ना। बस हमने रगड़ से बचाना है। क्यों? क्योंकि बीच में रबड़ नहीं है ना, ग्रीस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो घुटनों के बीच में अगर ग्रीस नहीं है तो ये रगड़ेंगे तो नोकदार हो जाएंगे। अब देखें, अब फ़र्ज़ करें कि मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है। अब पहला जो स्टेप है, इसमें ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, वो आपको ज़्यादातर एक जोड़ के ऊपर होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपको राइट साइड वाले जोड़ के ऊपर है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी राइट साइड वाला जो जोड़ है ना वो सीधा रखना है, ठीक है। इसको गौर से देखना। अब ये देखें, अब मैं खड़ा हूँ, अब मैं जब ऊपर चढ़ने लगा हूँ, ये मेरी टांग ठीक है, लेफ़्ट वाली मेरी टांग ठीक है, राइट वाली इसमें घुटनों में प्रॉब्लम है, तो मेरी ये टांग सीधी रहेगी। मैंने ये टांग रखी, ये रख ली। अब मैं अपने पूरे जिस्म का वज़न इस टांग के ऊपर दिया, तो मेरी ये टांग के ऊपर कोई ज़ोर आ रहा है? नहीं, ये टांग बिल्कुल सीधी है, मैंने यहाँ पे रख ली। अब मैं ये यहाँ पे रखा है, जो मेरी टांग सही है। अब मैंने उस टांग के ऊपर जोर दिया, ये टांग बिल्कुल सीधी है, आगे मैंने रख ली। उसके बाद आगे इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना है। देख रहे हैं, तो घुटनों की आर्थराइटिस वाली मेरी टांग है वो बिल्कुल सीधी रह रही है, ये ऐसे, ये ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि ये तो हो गया चढ़ने का तरीका, अब हमें उतरने का भी बताए ना तरीका। अब जब आपने आना है ना सीढ़ियों से नीचे, अब आपकी जो सही टांग है वो बाद में आएगी। जब आप ऊपर आ रहे थे तो क्या था, जो आपकी सही टांग थी वो पहले आ रही थी ताकि उसके ऊपर सारा वजन है। अब जो आपकी सही टांग है वो बाद में नीचे आएगी। फ़र्ज़ करें कि मुझे इस टांग का आर्थराइटिस है, राइट साइड का, ठीक है, इस साइड का मेरा घुटना ख़राब है, पहले ये नीचे आएगी। क्यों? मेरी टांग इसमें सीधी रहेगी। ये कौन सी टांग मुड़ी है? जो मेरी ठीक है। जो घुटना नीचे आया है वो ख़राब है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? देखें, जब मैं नीचे आया, मेरी जो ख़राब घुटने वाली टांग है वो पहले नीचे आएगी, मेरी टांग वो सीधी रहेगी। ये मोड़ा मैंने और नीचे ले आया। जब अगले स्टेप के ऊपर आना है, ये मैं नीचे आया, ठीक है, ये सीधी रहेगी और ये मैंने मोड़ लिया। इस तरह से जब भी आपने सीढ़ियों से नीचे आना है, जो आपकी घुटना ख़राब है, जिस पे आर्थराइटिस है, जिसमें ग्रीस कम है, उसको पहले नीचे लाना है, जो ठीक है उसको बाद में नीचे लाना है। जब आपने ऊपर जाना है तो आपने क्या करना है, जो टांग आपकी ठीक है वो पहले आएगी ताकि उसके ऊपर जोर आए। ये देखें, ये मेरी टांग फ़र्ज़ करें ठीक है, ये पहले आएगी, ये मैंने बिल्कुल सीधी रखी, ऊपर रख ली, ये मोड़ी सीधी रखी और ऊपर रख ली। ये स्टेप है। अगर आपने सीढ़ियों पे चढ़ना है, स्टेज 3 स्टेज 4 का प्रॉब्लम है, तो फिर कोशिश करें आप कि कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ें। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये बेस्ट तरीका है सीढ़ियाँ चढ़ने का। और अगर आपके दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, फिर उसका तरीका होता है कि आप वॉकर के ज़रिए सीढ़ियाँ चढ़ें। वॉकर की हेल्प लेके कि उसको एक जगह से उठा के दूसरी सीढ़ी के ऊपर रखें। उसके बारे में मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर बनाऊँगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि घुटनों की ग्रीस के लिए कौन सी ग़िज़ा होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर पिन कर दूँगा। कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए वो भी इस वीडियो के एंड के ऊपर पिन कर दूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारे लिंक्स भी दे दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।